तो 19 तारीख को अपना चुनाव होने के बाद 19 अप्रैल को ही मैं उड़ीसा चला गया था। और उड़ीसा में इस बार मेरे को एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नवीन पटनायक ने एक सीट चुनी और वो सीट चुनी कांटाबाजी। कांटाबाजी ऐसी सीट थी जैसे बहरोड। अब आप कहोगे बहरोड क्यों थी? कांटाबाजी में भी 80,000 थे जो बहरोड में है। कांटाबाजी में भी कितने थे? तो भाई मैं वहां पहुंचा, मैंने हाथ जोड़ के कहा, हमारा उम्मीदवार था लक्ष्मण बाग, वो भी उड़िया समाज का ही नहीं था। मैंने कहा भाई कुछ तो इज्जत रख लो, बहरोड वाले तो रखे हुए हैं। उनने सही में 30,000 से लक्ष्मण बाग को नवीन पटनायक के मुकाबले एमएलए का चुनाव जीता। और मैं जब कांटाबाजी का चुनाव देख करके आया तो मैंने कहा जी उड़ीसा में सरकार पक्की बन रही है, जहां हवा चल रही है वो हवा मुझे समझ में आ रही है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय रहा। मैं तो मेरा परिणाम लेने नहीं आया, क्योंकि मैं तो अलवर के लोगों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। एक विषय जो 4 जून को जब हमारा परिणाम आया तो 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को शुरू किया। इस साल की जो गर्मी थी वो दुनिया की सबसे तेज जो हीट वेव्स कहते हैं वो अब दुनिया में शुरू हुई। और अलग अलग तरह के वीडियो आ रहे थे, कोई तो मिट्टी में पापड़ सेक रहा था और कोई क्या कर रहा था, लेकिन गर्मी 45 डिग्री से 48 डिग्री से ऊपर गई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पिछले समय धरती से पेड़ों को काटा गया। वाटर हार्वेस्टिंग होना तो जरूरी है, लेकिन पेड़ लगना बहुत जरूरी है। और हम तो ये सोचते हैं कि हमारा सामान तो पैकेट में बंद होकर दुकान से आ जाता है, लेकिन ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, धरती पशु पक्षियों चिड़ियाओं सबके लिए है। और पेड़ जो है वो हमारी प्राकृतिक संरचना को बनाए रखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे को जन्म बिना मां के हम इस धरती को देख नहीं सकते। मां ही है जो हमको जन्म देती है, मां ही है जो हमको पालती और पोसती है, मां ही है जो हमको जिस समय हमारी ताकत नहीं थी, हमें खाना खाना होता था तो चिंता करती थी खाना खाया या नहीं खाया। और जब हम इस धरती पर आए, इस धरती पर जन्मे, इस धरती पर पले बढ़े, जिस मां ने हमको जन्म दिया, तो उस मां की स्मृति में या उस मां के साथ खड़े होकर एक पेड़ जरूर लगाएं। केवल पेड़ ना लगाएं, उस पेड़ को बड़ा करें। और जब आप चले भी जाओगे, जाना सबने भाई, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल बाद, लेकिन पेड़ आपके बाद भी खड़ा रहेगा। पेड़ आपके बाद भी आपके आने वाली पीढ़ियों को भी औषधि से लेकर के सारी चीजें देता रहेगा। इंसान ने बहुत तरक्की करी है, गाड़ी बना ली, रॉकेट बना लिया, चांद पर पहुंच गए, बड़े मकान बना ली, बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन इंसान अभी तक फूड नहीं बना पाया। वरना तो स्टील का गेहूं बना के बेच देते हैं, या एल्यूमिनियम की सब्जी बना के दे देते हैं। अभी भी जो खाने का फूड है वो धरती माता से ही आता है। अभी भी जो ऑयल है वो धरती माता से ही आता है। अभी भी जो मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन बनेगी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद से लेकर, उसका जो लास्ट कंपोनेंट होगा वो प्रकृति से ही आएगा।